दादरी पर ओवैसी, बाबरी पर ओवैसी, पहलू खान, तबरेज अंसारी पर ओवैसी, लेकिन वोट की हिस्सेदारी में ओवैसी क्यों नहीं? एक पोस्टर बिहार में जारी हुआ है जहां पर ये सारी बातें लिखी गई है, लेकिन जब वोट का समय आता है तब ओवैसी को लोग भूल जाते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम अपने सहयोगी सद्दाम करीमी से और जानेंगे कि जो बिहार में पोस्टर जारी हुआ है वो क्यों जारी हुआ है और जो उस पर लिखा है क्या कुछ लिखा है। बिल्कुल ज्योति, बिहार के पटना के एक चौराहे पर ये पोस्टर लगा है, जैसा कि आप जिक्र किए हैं कि बाबरी पर ओवैसी, दादरी पर ओवैसी, पहलू खान पर ओवैसी और उसके बाद जिस तरह से तमाम मुद्दे पे यानी ओवैसी, तो वोट की हिस्सेदारी में क्यों नहीं ओवैसी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जो मुद्दे होते हैं, जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, उसको किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो है सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी के जो अख्तरुल ईमान है, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उनका लोकसभा सीट यानी वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अमोर से अभी विधायक है अख्तरुल ईमान, लेकिन पार्टी को जिस तरह से वहां पर मजबूती दिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के जो मुद्दे होते हैं उसको किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो दमखम के साथ उठाते हैं। लेकिन अभी शहाबुद्दीन के गाँव सिवान में किस तरह से उनके जो पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जो है जमाल की गोली मारकर हत्या हो जाती है और उसके बाद वहां पर किस तरह से जो है वो सियासी सरगर्मियां तेज हो जाती है। लेकिन जो सिवान जिस शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, जिस हिना साहब के नाम से जाना जाता है, वो सिवान आज किस तरह से गोली के ठैठै से कहीं ना कहीं घिर गया है और लोगों का किस तरह से वहां पर हत्या हो रही है। लेकिन अगर ये पोस्टर की बात करें ज्योति, तो ये कहीं ना कहीं एक हर किसी पार्टी को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि आखिर इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर वहां क्यों लग रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के सिर्फ फोटो नहीं है उसमें ज्योति, उसमें अख्तरुल ईमान है, यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन है और वहां पर जो भी लीडरान है और जो भी वहां पर मतलब जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, जो भी वहां पर जिला अध्यक्ष हैं और उसके बाद जो भी पार्टी में जो बड़े पद पर हैं और कद्दावर नेता है, उनका उस पोस्टर में कहीं ना कहीं जो है फोटो लगा हुआ है और इन मुद्दों को बारीकी से रखा गया है और उनको कहीं ना कहीं चौराहे पर लगाया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये पोस्टर उन लोगों के लिए एक खतरा साबित होने जाएगा 2024 के चुनाव में, जो एमआईएम को कमज़ोर समझने की भूल कर रहे हैं, जो एमआईएम को वहाँ पर कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन सीमांचल का आप जब जिक्र करेंगे ज्योति, तो विधानसभा चुनाव में किस तरह से 5 सीटें एमआईएम की पार्टी वहां पर जीत कर लाए और वहां पर किस तरह से जो है अपना जो है मतलब कहीं ना कहीं वहां पर मुस्लिमों ने जिस तरह से उनको वोट दिया, सपोर्ट किया और एमआईएम के झंडा को परचम लहराया, वो कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों की जो मतलब उनके जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं उठाने का आज भी विधानसभा में अख्तरुल ईमान कर रहे हैं। लेकिन पोस्टर को लेकर जो विवाद है, पोस्टर को लेकर जो खामियां हैं, पोस्टर को लेकर जो वहां पर तारीफें हैं, वो कहीं ना कहीं आज हर पटना के गली और चौराहे पर इसी चीज़ का जिक्र हो रहा है। सद्दाम, आपने पोस्टर की बात तो कही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि पार्टी में और भी लोग ऐसे आए हैं जिनको पार्टी कार्यकर्ता बनाया गया है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पार्टी और भी बढ़े और जिस तरीके से देखा गया है कि अख्तरुल ईमान हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे वहाँ बिहार के और भी लीडर हो, वो किस तरीके से वहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद जनता इसी वजह से खुश है और जैसा कि पोस्टर में बताया गया कि वो सीए पे बात करते हैं, बाबरी पर बात करते हैं, युवाओं के हक हिस्सों में वो बात करते हैं। जो एक कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं जो मूलभूत मुद्दे होते हैं वो हमेशा उन पर बात करते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से मुस्लिमों पर लिंचिंग की जाती है उस पर भी वो बोलते हुए नजर आते हैं क्योंकि मुस्लिमों की हक हिस्सेदारी में कोई भी बोलता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन जब मुस्लिमों के वोट लेने की बारी आती है तो हर कोई उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। शायद इसी वजह से अब जो बिहार की जनता है वो समझ चुकी है और इसीलिए वहाँ पर वो पोस्टर लगाए गए हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है ये लोकसभा चुनाव से पहले एक खुशखबरी हो कि वो वहाँ पर सीट जीत कर आए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर लोग भी लिख रहे हैं। सद्दाम, बिल्कुल, आरजेडी पार्टी से एक बड़े कद्दावर नेता हैबर बाबा आए हैं, वो कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी को एक मजबूती दिलाने का काम करेंगे, ऐसा अख्तरुल ईमान का दावा है। और जिस तरह से उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और आरजेडी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि लालू यादव के करीबी माने जाते थे हैबर बाबा और यूथ आइकन है ज्योति, इसको समझना होगा। तेजस्वी यूथ आइकन को किस तरह से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हैबर बाबा एमआईएम पार्टी में जो ज्वाइन किए हैं, तब से कहीं ना कहीं आरजेडी को ये कहीं ना कहीं जो है अंदर से
और ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है ये कहीं ना कहीं उन बात को लेकर परेशान कर रही है कि ऐसा ये ना हो जाए कि और भी बड़े लीडर जो हैं वो एमआईएम में शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि एमआईएम का काफ़ी बोलचाला है। और बाकी क्या कुछ जानकारी है ज्योति से जानते हैं। बिहार में जिस रफ्तार से पार्टी आगे बढ़ रही है तो देखा जा सकता है कि अख्तरुल ईमान को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है, और इससे पहले आरिफ जमाल का आपने जिक्र किया कि कैसे उन पर फायरिंग की जाती है और हत्या की जाती है। लेकिन जिस तरह से सद्दाम ने जिक्र किया कि हैबर बाबा जो कि आरजेडी के थे वो पार्टी में आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े चेहरे एमआईएम पार्टी में शामिल मिले। लेकिन सवाल यह है कि अब जनता का वोट तय करता है कि आखिर आगे क्या कुछ होता है, और जो एमआईएम पार्टी है वो कितने वोटों से वहाँ पर जीत हासिल करेगी और जनता उनको कितना पसंद करती है। बाकी हमारी रहेगी इस पर पैनी नज़र। देखते रहे द इंडिया टीवी। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।